प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम भक्ति काल में वर्णित राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तरी भारत में स्वामी रामानंद ने जिस राम भक्ति लहर का प्रवर्तन किया, उसी के अनुकरण पर भक्तिकालीन साहित्य में राम भक्ति का विकास हुआ। इस शाखा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास का नाम अग्रगण्य है। तुलसी के अतिरिक्त महाकवि केशव, अग्रदास, नावादास, हृदयराम और प्राणचंद चौहान ने इस शाखा के साहित्य को विकसित करने में सहयोग दिया। परंतु राम भक्ति काव्य के कवियों में तुलसी का स्थान इतना ऊंचा है कि अन्य कवियों का महत्व अत्यंत गौण पड़ जाता है। तुलसीदास ही इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें संपूर्ण राम काव्य की विशेषताएं समाहित हो जाती हैं। अतः राम कवि राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को जानने के लिए तुलसी के साहित्य की ही विशेषताएं ज्ञातव्य हैं। संक्षेप में इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। राम का स्वरूप। तुलसी ने ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की स्थापना करते हुए उनमें अभेद माना है, परंतु व्यवहारिक क्षेत्र में उनके राम विष्णु का अवतार हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तुलसी के राम धर्म के उद्धार तथा अधर्म के विनाश के लिए अवतार धारण करते हैं। तुलसी के राम शील, सौंदर्य और शक्ति का समन्वय हैं। वे अपने शील सदाचार से संसार को शिक्षा देते हैं। उनका सौंदर्य त्रिभुवन में सभी को मुग्ध कर लेता है और उनकी शक्ति राक्षसों का दमन करती है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक हैं। आगे है भक्ति का स्वरूप। तुलसीदास ने दास्य भाव से राम की आराधना की है। वे अपने आप को क्षुद्र, अति क्षुद्र तथा भगवान को महान बतलाते हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने जहाँ सख्य रूप से भगवान की भक्ति की है, वहाँ तुलसी का आदर्श है सेवक सेवे भाव भिन्न भवन तरी उर्गारी। तुलसी ने अपनी भक्ति को चातक के समान कहा है, जिसका एकमात्र अवलंब राम है। तुलसीदास ने भक्ति और ज्ञान में अभेद माना है। भक्ति ज्ञाने नहीं कुछ भेदा, फिर भी वे ज्ञान को कठिन मार्ग तथा भक्ति को सरल और सहज मार्ग स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी की भक्ति का रूप वैदिक भक्त रहा है। वह वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है। आगे है लोक मंगल की भावना। कृष्ण भक्ति साहित्य में यहाँ कृष्ण को लोक रंजक लीलाओं का गान मिलता है, वहाँ राम भक्ति साहित्य में राम के लोक रक्षक रूप की स्थापना हुई है। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम तथा आदर्शों के संस्थापक हैं। राम काव्य में आदर्श पात्रों की सृजना की गई है। राम आदर्श पुत्र और आदर्श राजा हैं। सीता आदर्श पत्नी है। भरत और लक्ष्मण आदर्श भाई हैं। कौशल्या आदर्श माता है। हनुमान आदर्श सेवक हैं। इस प्रकार रामचरितमानस में तुलसी ने आदर्श गृहस्थ, आदर्श समाज और आदर्श राज्य की कल्पना की है। आदर्श की प्रतिष्ठा से ही तुलसी लोकनायक कवि बन गए हैं और उनका काव्य लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। आगे है समन्वय भावना। राम काव्य को अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण समन्वय का काव्य माना जा सकता है। तुलसी का मानस तो समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में
उनका सारे काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपंडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। हम कह सकते हैं कि तुलसी आदि राम भक्त कवियों ने समाज, भक्ति और साहित्य सभी क्षेत्रों में समन्वयवाद का प्रचार किया है।